बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आया है एक भाई की तरफ से कि मसलक परस्तों के पीछे सलात अदा करना यानी नमाज़ पढ़ना कैसा है, जबकि इनका शिर्क तो बिल्कुल वाज़े हो चुका है। फिर भी चूँकि बाजमात सलात पढ़ने की बड़ी अहमियत है और किसी साहब ने इनको बताया है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर जो कुछ लोगों ने बगावत की थी, बागी मदीने में आ गए थे, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने उनके पीछे सलात पढ़ने की इजाज़त दी थी। तो इस सिलसिले में ज़रा रहनुमाई चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सलात फ़र्ज़ किसके ऊपर है। अल्लाह ताला की किताब कहती है, मालिक की तरफ से ये हुक्म है, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौक़ूता। ये जो सलात है, नमाज जिसे कहते हैं, ये मुकर्ररा औकात के लिहाज से ईमानदारों के ऊपर, यानी जिनका ईमान बिल्कुल खरा हो, साफ ईमान हो। और जब ईमान की बात की जाती है तो इसमें रद्द शिर्क और कुफ्र बित्तागूत इसमें शामिल होता है, क्योंकि ईमान खालिस शुरू ही कुफ्र बित्तागूत से होता है कि जो भी तागूत हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन का रास्ता रोका है या रास्ता टेढ़ा करने की कोशिश की है या दीन को उजरत का ज़रिया बनाया हुआ है, और जब कभी तौहीद की आवाज़ उठे, ईमान की आवाज़ उठे, तो ये मुखालफत करते हैं साथ देने की बजाय। तो इनका इनकार करना, इनसे बेजारी का ऐलान करना, ये ईमान की पहली शर्त है। और फिर इमाम बनाने के लिए ये है कि इमाम जो हो वो उजरत ना लेता हो, वो तनख्वाहदार ना हो, वो दीन फरोश ना हो। तो ऐसा आदमी जो है वो इमामत के लायक है। बाकी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर ये जो वाक़या पेश आ गया था वो एक ख़ास वाक़या है, और उनके अक़ीदे के अंदर, यानी वो जो बागी आए थे उनके अपने मुतालबात थे, इंतज़ामी मामलात में उनके इख्तलाफात थे। तो जो इंतज़ामी मामलात में इख्तलाफ होते हैं किसी जमात से या किसी अमीर से, उसमें अक़ीदे की ख़राबी नहीं होती है। तो अक़ीदे की ख़राबी जब तक ना हो, दूसरे मामलात के अंदर चाहे वो फासिक और फाजर हो, गुनाहगार हो, चूँकि एक बागी बहुत बड़ा गुनाहगार होता है, तो उसके पीछे उन्होंने सलात पढ़ने की इजाज़त दी कि नेक कामों में साथ देना चाहिए, और सलात तो बहुत बड़ा नेक काम है। और जब वो बगावत की बात करें या मदीने के अंदर कोई अफरा तफरी की बात करें, तो इस मामले में उनका साथ ना दो, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने झुक रहे हूँ, सलात पढ़ा रहे हूँ, और मजबूरी भी यही थी, ज़ाहिर बात है उस वक्त आजकल के दौर की तरह ये इस तरह की फ़ौज जो वहाँ मदीने में नहीं थी, सरहदों पर लड़ाइयाँ हो रही थी, मुसलमान वहाँ गए हुए थे, और पुलिस का महकमा भी इस अंदाज से नहीं था जिस तरह आजकल शहरों में होता है। तो वो बड़ी तादाद में बागी वहाँ आ गए थे और उन्होंने कंट्रोल गोया संभाल लिया था मदीना का। तो इस वजह से एक मजबूरी का भी मामला है, और दूसरा उनके अक़ीदे के अंदर ख़राबी नहीं है। तो यहाँ तो जितने मसलक परस्त हैं, चाहे ये बरेलवी हों, इनका अक़ीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाज़िर नाज़िर हैं, पुकारो तो सुनते हैं और मदद करते हैं। वास्ते वसीले का शिरक इनके अंदर है, नूर में नूरुल्लाह का शिरक इनके अंदर है। देवबंदियों के पास जाओ तो उनका भी अकायदे उलमाए देवबंद पढ़ें, कितने उनके अक़ीदे ख़राब हैं। उसके किताब के अंदर कहते हैं कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से मांगो तो दुआ कबूल होती है। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो मट्टी लगी हुई है, बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। तो बताइए, इनके ऊपर अल्लाह सलात फ़र्ज़ करेगा या कोई मोमिन इनको अपना इमाम, अपना लीडर मानेगा जो अल्लाह के इस तरह इनकार करें और शिरक करें। शिरक अल्लाह को गाली है। असल में जितना दिल के अंदर अल्लाह का वक़ार होगा, उसी अंदाज से इंसान इन मामलात को समझेगा। देखिए, किसी की माँ को कोई गाली दे, किसी के बाप को कोई गाली दे, या ख़ुद उसको कोई गाली दे, या बहन भाई को कोई गाली दे, तो ये खून गर्म ये खौल उठता है। और जब मालिक को गाली दी जाए धड़ल्ले के साथ, लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान के साथ, इनकी किताबें उठाकर देखें, ये जितने सूफ़ी गुज़रे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहिउद्दीन चिश्ती हूँ, अली जवेरी हूँ, मुजद्दिद अल्फ़सानी हूँ, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, और आला हज़रत हूँ, या जितने भी ये अबू अल्लाह का ये पढ़िए, रसाइल मसाइल असासों, कितनी कब्र परस्ती का उन्होंने शिरक उसमें भर दिया। डॉक्टर इसरार देखिए,
कितना वादतुल वजूद और ये सारे जितने सूफियों के अकीदे हैं इसकी हमेशा हिमायत करते थे। शाह वलीउल्लाह के मुशरिकाना अकायद को वो समझते भी थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि शाह वलीउल्लाह साहब को मैं जुटला तो नहीं सकता हूँ, ये बजाते खुद मेरे नज़दीक हुज्जत हैं। तो ये बात जो है ना ईमान के मुनाफी है, ईमान खालिस के मुनाफी है। अली इंजीनियर साहब का ये कहना कि चूँकि कलमा पढ़ते हैं, तो भाई कलमा तो शिर्क का रद्द है, कलमा शिर्क का रद्द है, ये याद रखिए। कलमा इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कल्ब कहा गया है कि दिल बिल्कुल गहराई के साथ इसको तस्दीक करे कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, नज़र न्याज के लायक नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है, ना वो तावीज़ बांधने वाला हो, ना इमाम जामन बांधने वाला हो, ना घोड़े का पुजारी हो, ना गाय का पुजारी, ना मूर्ति का पुजारी, ना गुम्बद का पुजारी, ना मज़ार का पुजारी, ना पीर का पुजारी। तो इन सारे शिरकों से जो बरात का ऐलान करे वो कलमे का मानने वाला है। तो ये आड़ लेना कलमे की कि कलमा पढ़ते हैं तो लिहाजा शिरक के बावजूद इनको अपना इमाम बना लिया जाए, तो ये बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ है अकीदा, और ये बड़ी जसारत है। बाकी ये ईमान की तरफ इनको दावत दें। मसलक परस्त जितने हैं, जितने भी मसलक है, कोई एक मसलक भी ऐसा नहीं जिसके अंदर शिरक ना हो। तंजीम इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीसों के अंदर अगरचे शिरक कम है लेकिन शिद्दत ज़्यादा है। ये बरेलवियों को जवाब देते हैं मियाँ नज़ीर अपने फतावा नज़ीरिया के अंदर कि बरेलवियों तुम हर जगह हाज़र नाज़र के कायल हो, तुम शिरक करते हो। अगर नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाज़र नाज़र होते तो ये क्यों कहते कि मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेत हो, जो मेरी कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पढ़ता है मैं सुनता हूँ, कहते हैं। तो इस तरह जो दूर से पढ़ा जाता है वो फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। ये दो शिरक इनके अंदर भी मौजूद हैं। ये दोनों झूठी और मुनकर और ईमान को ख़राब करने वाली रवायतें हैं, कुरान के ख़िलाफ़ हैं, सही हदीस के ख़िलाफ़ हैं। कुरान में बताया गया है वाइलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह की तरफ जाते हैं। युरजुल उम्र कुल्लहु, तमाम के तमाम मामलात जितने हैं, हमारी दुआएं हैं, पुकारे हैं, हमारे सौम है, ज़कात है, सलात है, ये अमाल जो फरिश्ते लिखते हैं, दुआएं हैं, ताकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जो हम कहते हैं, ये दुआ है बहुत बड़ी तौहीद की शिरक के रद में। तो ये फरिश्ते लिखते हैं, ये अल्लाह के पास लेके जाते हैं, किसी और के पास नहीं लेके जाते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा कि पीर और जुमेरात को मैं रोज़ा रखता हूँ यानी साइम होता हूँ, क्योंकि पीर और जुमेरात को इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। तो उनका भी ये अकीदा, सारे साहबा के ये अकीदा कि हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। ये तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हूँ या ये दूसरे जितने हों, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ हमारे अमाल पेश होते हैं। ये खालिस शियों का अकीदा उनका वहाँ से ले लिया इन्होंने। वो कहते हैं हमारे इमामों के यहाँ पेश होते हैं, बजाय इसके उनका रद्द करते इनका हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पेश होते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है भाई, ये बिल्कुल शिरक की अकीदा है। ये कम अज़ कम शिरक इन अहले हदीसों के अंदर, सऊदियों के अंदर, सल्फियों के अंदर मौजूद है। फिर उजरत के ऊपर तो सबका एका है, ये कुरान के ख़िलाफ़ ये इनका एक मौक़िफ़ है। दीन को बेचते हैं, दीन फरोश हैं, और सलात पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, या यूट्यूब के ऊपर भी दीनी जो काम करते हैं उसके जो पैसे लेता है, याद रखिए वो हराम खोर है और वो दीन फरोश है, तनख्वाहदार है। चाहे ख़तीब हो अफवाज पाकिस्तान का या अवाम का, ये मौलवी हो या पीर जो शर्रियाँ शकराने लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, माल लेते हैं, दीन भी सही नहीं बताते। अंदाज़ा लगे इतने ज़ालिम है ये। अगर पैसे लेके दीन सही बता देते तो फिर भी कोई चलो मामला इनका, लेकिन अल्लाह की बात कैसे गलत हो सकती है। सूरह तौबा 34 नंबर आयत मालिक फरमाता है अक्सरियत है इनकी उलमा और मशाइख की, और लोगों का माल खाते हैं, या ला याकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अल्लाह की कितनी सच्ची बात है मेरे भाइयों, देखो गौर करो। मालिक ने बताया था कि देखो ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भी रोकते हैं और तुम्हारा माल भी खाते हैं, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर दी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। तो इस तरीके से मैं भाइयों, ये बड़ा सादा मसला है कि चाहे जो भी इमाम हो, मक्की हो, मदनी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, जो भी है, जहाँ भी दो बातें अगर उसके अंदर हैं, उजरत लेता है दीन के ऊपर और उसका अकीदा ख़राब है, ईमान अकीदा ख़राब है, अगर किसी मसलक के साथ उसका तल्लुक़ है, तो ऐसे को इमाम नहीं बनाया जा सकता। इनके पीछे सलात पढ़ने वाले को 27 गुना क्या 27 गुना ज़्यादा इसको अज़ाब मिलेगा। और मालिक यहाँ के अल्लाह के दुश्मनों को, मुशरिकों को तुमने इमाम बनाने की जुर्रत कैसे की थी। तो ये इस दौर के अंदर आलम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा इस अंदाज से दिया है बड़ी शिद्दत के साथ। इसी वजह से ये सारे मौलवी उनके खिलाफ हैं। सारे मौलवी चूँकि उजरती हैं और डॉक्टर साहब ने इनके पेट के ऊपर लात मार दी, कुरान और हदीस को पेश कर दिया और उस पर अमल करके दिखाया।
ये इनको बड़ी परेशानी होती है इन मौलवियों को और पीरों को खासकर। ये मामला है मेरे प्यारे भाइयों।